अमेरिका और इजराइल जो ईरान पे हमला किया, 20 दिन युद्ध का होने जा रहे हैं, लेकिन 20 दिन के युद्ध में अमेरिका जो है वो 16 जो विमान खो दिया है, जिसमें ड्रोन भी शामिल है, आगे आपको बताएंगे। और जो F-35 पर जो अमेरिका को गुमान था कि इस विमान का टक्कर का कोई विमान नहीं है, वही विमान जिस तरह से आसमान में बंद हो के जो गिर गिर रहे हैं, तो इसको लेकर के भारत सरकार को भी थोड़ा जो डील करने वाली थी F-35 को लेके, उस पर सोच विचार करना चाहिए कि जब आसमाने में जहाज, लड़ाकू जहाज बंद हो जा रहा है, जिसको अमेरिका मतलब सबसे उन्नत जहाज बताया और नया पीढ़ी का जहाज बताया, यही जहाज जिस तरह से बंद हो के जो गिरा है, आपका 20 दिन का युद्ध में 16 गो विमान खो दिया है अमेरिका। इसको लेकर के आपका वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या आपका न्यूयॉर्क टाइम्स हो, जो भी अमेरिका का अखबार है, अभी F-35 को लेकर के जो सवाल खड़ा हो रहा है, और इसी को लेकर के भारत भी डील करने वाला था, तो भारत सरकार अब थोड़ा सोच विचार करे। उससे बढ़िया हम लोग का MiG-20 है, कम से कम आसमान में तो रंग तो दिखाता है। F-35 के जैसा बंद हो के तो गिर नहीं ना जा रहा है, जिस तरह से खबर आ रहा है, आगे आपको बताएंगे। तो वहीं गैस और तेल संकट जो दुनिया पर अभी बना हुआ है, और खबर आ रहा है कि पहले सिर्फ मतलब सैनिक ठिकानों को उड़ाया जा रहा था, अब जिस तरह से गैस मतलब वो भंडार पर हमला हो रहा है दोनों तरफ से। खबर आया कि सबसे पहला गलती किया आपका इजराइल, जो ईरान का गैस जो आपका मतलब भंडार है उस पर हमला मारा। उसके बाद से ईरान भी उठा, तो कतर में जो सबसे बड़ा, कतर गैस दुनिया में सबसे ज्यादा गैस सप्लाई करने का काम कतर ही करता है, और उसका भंडारण पे अब ईरान बम मार दिया है, जिसके बाद दुनिया का 17% गैस बाधित हो सकता है। क्योंकि इस ये जो प्लांट को सही करने में 6 महीना भी लग सकता है और साल भर भी लग सकता है, जो खबर निकल के खाड़ी देशों का समाचार से और जो न्यूज जो मिल रहा है उससे यही पता चलता है। आगे आपको पूरी खबर समझाएंगे। और F-35 का गाना जो हर दिन ट्रंप गाते थे, वही ट्रंप को अब समझ में नहीं आ रहा है कि जिस F-35 पर इतना गुमान किए, वही F-35 आसमाने में बंद होकर धड़ाम से गिर जा रहा है और पाताल लैंडिंग कराना पड़ रहा है। तो कमाल का लड़ाकू जहाज है, इससे बढ़िया हम लोग का MiG-20 है। और आपका जो है फ्रांस का जो है आपका आया था राफेल, वो भी ठीक ठाक है। लेकिन ये अमेरिका वाला F-35 मत खरीदिएगा मोदी जी, नहीं तो कहीं बीच रास्ते में धोखा दे दे। क्योंकि आपका दोस्त देखे ना, बीच रास्ते में धोखा दिया, उसी तरह उसका जहाज भी कहीं बीच रास्ते में धोखा दे सकता है। तो इसलिए इस जहाज को खरीदने से अच्छा है कि हम लोग रूस से डील करें जहाजों को लेकर के, क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी भी देगा रूस। और अमेरिका क्या देगा? टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ जहाज बेचेगा। तो हम लोग जहाज क्यों खरीदेंगे? हम लोग क्यों नहीं रूस से जहाज खरीदेंगे कि वो टेक्नोलॉजी भी देगा तो हम लोग बनाएंगे भी। तो वहीं आइए पूरी खबर समझाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी अंतर्राष्ट्रीय खबर को समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी लड़ाई का 20 दिन हो गया है, और 20 दिन में खबर आ रहा है कि अमेरिका जो है वो आपका 16 गो विमान खो दिया है, और 16 गो विमान में जिसमें ड्रोन भी शामिल है। और F-35 जो विमान है, जिस पर काफी घमंड था अमेरिका को, और बोलता था कि ये नया जनरेशन का विमान है, यही विमान जिस तरह से आसमान में बंद हो के गिरा है। खबर आया कि 2-3 विमान कुवैत में ही गिर गया, आसमान में ही बंद होकर धड़ाम धड़ाम नीचे। उसके बाद से F-35 का खबर आ रहा है कि 4 से 5 विमान गिरे हैं इस युद्ध में, आपका जो खबर आ रहा है। और आपका 15 मतलब F-15 जो है, ये 3 गो गिरा है। आपका जो है MQ-9 ड्रोन जो है, ये 10 गो गिरा है। KC-135 जो ड्रोन है, ये 1 गिरा है। तो इस हिसाब से देखें तो 12 गो विमान जो खोया है, जिसमें ड्रोन भी शामिल है। लेकिन F-35 जो 4 से 5 विमान ये गिरा है, आपका ईरान इजराइल अमेरिका और इजराइल जो मिलकर ईरान पे हमला बोला, उसके बाद से फाइटर जेट का जिस तरह से मतलब तहलका जो देखने को मिला आसमान में, वो तहलका कम और विमान बंद हो के गिर रहा है। तो इस पर तो अब सवाल ट्रंप साहब से पूछा जाएगा कि ये कैसा विमान बना है, कि ये चाइना वाला एक शायरी इस विमान पर फिट बैठता है कि चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो वही वाला हाल तो नजर आ रहा है। पहले हम लोग चाइना का सामानों को लेकर के मजाक बनाते थे, अभी जिस तरह से F-35 का जो मजाक बना हुआ और इस पर चर्चा भी हो रहा है, क्योंकि ये काफी महंगा जहाज है। अगर इसका आप कीमत देखिएगा तो $80 मिलियन से लेकर के $120 मिलियन तक इसका कीमत है। और ये पूरे तरीके से मतलब मोडिफाइड और पूरे तरीके से नया पीढ़ी का ये जहाज है। और इस जहाज को मतलब काफी मतलब तेज गति से उड़ान भरने वाला जहाज भी बोला जाता है। आसमान में
मतलब अपने विरोधी जहाज को पटकनी देने में भी माहिर माना जाता है, लेकिन यही जहाज जब बंद होकर आसमान से गिरा है तो अब ट्रंप साहब से भी सवाल पूछा जा रहा है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि ये जो युद्ध 20 दिन से चल रहा है, तेल और गैस का किल्लत विभिन्न देशों में शुरू हो गया, भारत में गैस का तो किल्लत नजरे आ रहा है। 20 गो जहाज अभी भी हुरमुज जलमार्ग में फंसा हुआ है, उधर आपका ओमान के खाड़ी ओड़ी में, खबर जिस तरह से आ रहा है। तो आने वाले समय में कब तक भारत में गैस आपूर्ति पूरा होता है, जो लोग गैस संकट से जूझ रहे हैं कि लकड़ी गोईठा के सहारे अब जिंदगी कट रहा है, तो आने वाला समय बताएगा। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपका पहले जो आपका हमला ईरान भी किया, चाहे इजराइल अमेरिका किया, तो ईरान का सैनिक ठिकाने पर ईरान और अमेरिका और आपका इजराइल जो है ईरान का सैनिक ठिकानों पर कार्रवाई किया। लेकिन अब खबर जिस तरह से आ रहा है कि इजराइल जो अधिकारी किया कि ईरान का जो साउथ फॉर्स गैस फील्ड जो है उस पर जो हमला मारा है, हमला बोला है, जिसके बाद से ईरान भी बौखला करके कतर में जो आपका रस रफान में जो सबसे बड़ा जो आपका गैस फील्ड है और दुनिया का मतलब गैस यहीं से जाता है कतर से, उस पर जिस तरह से हमला मारा है और मिसाइल जो दागा है आपका, ड्रोन जो दागा है आपका ईरान, जिसके बाद खबर आ रहा है कि मतलब ये जो रस लफान है इसका गैस फील्ड का 17% हिस्सा बर्बाद हो गया, जिसको सही करने में आपका महीनों और वर्षों लग सकता है। तो जिस तरह से गैस आपका फील्ड पे हमला बोला जा रहा है, आपका मतलब जो कच्चा तेल का जो डिपो है उस पर हमला बोला जा रहा है। तो आने वाले समय में गैस और तेल संकट तो ऐसा ही दुनिया के सामने नजर आ रहा है, और ट्रंप और इजराइल का अधिकारी के वजह से आज दुनिया गैस और तेल संकट से जूझ रही है। तो आने वाले समय में ये युद्ध जिस तरह से विकराल रूप ले रहा है, तो आने वाले समय में जिस तरह से गैस और तेल डिपो पे जो हमला हो रहा है, तो दुनिया कहीं आने वाले समय में फिर से गैस और तेल का किल्लत से जूझ सकती है। और इसको लेकर के ट्रंप साहब का भी बयान सामने आया कि इजराइल जो ईरान का गैस फील्ड पे हमला किया, ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और बिना पूछे हमला इजराइल किया ईरान का गैस फील्ड पर, ऐसा कहना है ट्रंप का। लेकिन ट्रंप जो इजरायली लॉबी में फंसे कि अब ट्रंपे को समझ में नहीं आ रहा है कि नेतन्याहू का खेला में जो फंसे हैं ट्रंप, कि उनको अब समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या, क्योंकि पीछे अरब सागर है और आगे भूमध्य सागर है। अब ट्रंप को तय करना है, तो अब देखा जाए क्या होता है। लेकिन 20 दिन का युद्ध में जो 16 गो विमान खो दिया है आपका अमेरिका, जिसके बाद से दुनिया में इसका चर्चा तेज हो गया है, और F-35 विमान का चर्चा तेज हो रहा है, क्योंकि 4 से 5 F-35 विमान गिरा है आपका इस युद्ध में, मतलब तकनीकी खराबी के वजह से। ईरान तो ये भी बोला है कि वो मिसाइल से मार के गिरा दिया है, लेकिन एक्चुअल जो खबरें निकल के सामने आ रही है, अगर अमेरिकन मीडिया को देखें तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये विमान जो गिरा है वो तकनीकी खराबी के वजह से गिरा है। लेकिन मोदी जी सही किए कि डील नहीं किए F-35 का, नहीं तो हम लोग ठगा जाते। हम लोग को मतलब लड़ाकू जहाज बोल के कहीं खिलौना ट्रंप पकड़ाने का चक्कर में थे। चलो कम से कम हम लोग बच गए, और ये युद्ध ट्रंप का F-35 का पुल पट्टी भी खोल दिया कि ये कितना मतलब अच्छा जहाज है और कितना बेहतर जहाज है। ये तो इस युद्ध में मालूम चल गया, जब आसमाने से आम जैसा टपक रहा है बंद होके, तो कमाल का जहाज है। अब इस पर चर्चा भी तेज हो गया है। तो वहीं तेल संकट और गैस संकट से दुनिया तो जूझ ही रही है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।